बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हठ से रोककर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। भाई बाहर से तुमने इंद्रियों को कर्म से रोक दिया, भाई मैं विषय में नहीं जाता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं भोगता नहीं हूँ, मैं खाता नहीं हूँ, मैं पीता नहीं हूँ, सभी इंद्रियों को रोक के भी अपने मन में विषय का चिंतन करता रहता है, भोगों का चिंतन करता रहता है, तो मिथ्याचारी दुंभी और पाखंडी। ऐसा नहीं कि वो कर्मातीत हो गया। बाहर से जिसने जिसने संन्यास लिया, भाई मैं भी ये भी नहीं करता हूँ, ये भी नहीं करता हूँ, इधर भी नहीं जाता हूँ, ऐसा भी नहीं करता हूँ, अपमान किया, लेकिन अंदर में राग रह गया, तो कभी भी वो फेल हो सकता है, कभी भी वो आउट हो सकता है, कभी वो कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। फिर इसके लिए बोलता है जो मिथ्याचारी है, दुंभी पाखंडी, बाहर से कर्म नहीं करता है, अंदर में मन से कर्म करता है। तो मन का कर्म दोष का खाते में आता है ना, बाहर से नहीं किया तो क्या हुआ। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्म इंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। हाँ। जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होके, कर्म में आसक्ति नहीं है, इंद्रियां भी वश है, मन भी वश में है जिसका, और कर्म में भी आसक्ति नहीं है, शरीर से कर्म योग का आचरण करता है, माना निष्काम कर्म योग। कर्म योग माना निष्काम कर्म, जो उसका आचरण करता है वही सच्चा कर्म करता है। इंद्रियों से वो काम लेता है, लेकिन अंदर में राग द्वेष नहीं है, फल की इच्छा नहीं है, अहंकार नहीं है। वो खाली इंद्रियों से काम लेता है, क्योंकि ये 10 इंद्रियां हमारी नौकर है, उसी से वो सेवा लेता है, इंद्रियों से सेवा करता है। ये कर्म योग का आचरण है, जो इंद्रियों से खाली सेवा लेता है, सर्व की सेवा करता है और फल की इच्छा अहंकार नहीं करता है, ये है कर्म योग। तो कर्म योग का जो आचरण करता है अनासक्त भाव से, उसको आसक्ति नहीं है कर्मों में, मैं ये करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। सारा दिन तुम्हारा मन बोलता है ये करूं कि नहीं करूं, ये अच्छा कर्म है, ये करता हूं, ये नहीं करता हूं, ऐसा मैंने क्यों किया, मेरे को करना था, मैं क्यों नहीं करता हूं, ये क्यों करता है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों। सारा दिन कर्मों में ही तुम्हारा मन पड़ा है, क्योंकि मन में आसक्ति है। जिसके मन में आसक्ति नहीं है कर्म की, वो भगवत आज्ञा अनुसार जो भी सामने आया वो कर दिया, और उसको याद भी नहीं है मैंने किया। करना न करना उसके लिए रहता ही नहीं है पीछे। ये है कर्म योग का आचरण, जो मन को इंद्रियों को वश में रखता है और इंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है अनासक्त भाव से, वही हुआ निष्काम। इसलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। जो शास्त्रों में बोला गया है गृहस्थी को, तुम बंधा होके सो जाएगा, मैं ब्रश नहीं करूंगा, मैं बाथरूम में नहीं जाऊंगा, मैं मुंह नहीं साफ करूंगा, मैं स्नान नहीं करूंगा, ये भी निर्वाह नहीं होगा। कमाएगा नहीं, भीख मांग के खाएगा, ये भी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। शास्त्रों में लिखा पड़े क्या भीख मांग के खाओ। तुम पर सेवा करो सर्व की, शास्त्र का कर्म ये है, सर्व की सेवा करो। गृहस्थी का काम है अपने कुटुंब की सेवा करना, अपने शरीर की सेवा करना, फिर संतों साधुओं की सेवा करना, ये गृहस्थी का काम है। क्षत्रिय का काम है रक्षा करना देश की, ब्राह्मण का काम है ब्रह्म जानना और ब्रह्म को जानना, सबको सेवा करना, और वैसे शूद्र का काम है तीन ही वर्णों की सेवा करना। तो जो शास्त्र विधि मुझे तुम्हारा कर्म लिखा पड़ा है वो तुम करो, नहीं तो तुम्हारा शरीर का व्यवहार भी नहीं चलेगा, शरीर का निर्वाह भी नहीं चलेगा। सुस्त आलसियों के ढोर की तरह, जानवर की तरह तुम पड़ा रहेगा एक जगह, मैं कर्म नहीं करूंगा। तो जानवर भी नहीं करता है, सोया पड़ा है। देखो जाके सुअर जो है वो विष्ठा में सोया पड़ा है, सारा दिन विष्ठा खा के उधर ही मरा गड़ा पड़ा है। तो तुम भी ऐसा भोग भोग के दुनिया का मजा लेके सो जाओ। बोलता नहीं, तुमको कर्म करने का है। कौन सा कर्म करने का है? जो शास्त्र विधि मुझे है, जो राइट कर्म है, जो सत्य सच्चा कर्म है वो करो। भगवत अर्थ करो, परमात्मा के लिए करो, भगवान को आगे रख के करो, सर्व में भगवान देखो, निष्काम भाव से सबकी सेवा करो, सबके हित के लिए, सबके फायदे के लिए कर्म करो। ये तो तुम्हारा धर्म है। तुम सो जाएगा सुस्त होके तो ये तो तुम पापी हो जाएगा। और भी कामी क्रोधी भोगी सो जाता है, पापी हो जाता है, पाप में जाता है। और जो सर्व के सेवा में अपना शरीर जो है देता है, निष्काम भाव से देता है, और भी जो है वो ऊपर चढ़ता है।
जो कर्म छोड़ देता है वो गिर जाता है। बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवाय अन्य कर्म में लगा हुआ यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। विष्णु अर्थ यज्ञ, विष्णु ने ये यज्ञ किया, सारी सृष्टि यज्ञ है, उसमें तुम विष्णु के अर्थ परमात्मा के अर्थ अगर तुमने कर्म नहीं किया, सेवा नहीं किया, तो इसके सिवा बाकी जो भी कर्म है सकामी मैं और मेरे का, तो वे तुमको बंधन में डाले। और जो विष्णु अर्थ यज्ञ करता है, जो यज्ञ में अपनी आहुति देता है अहंकार और इच्छा की, और निष्काम योग जो करता है, निष्काम कर्म करता है, सर्व की सेवा करता है, तो वो बंधन में नहीं आएगा। उसके सिवा बाकी जो कर्म है, मैं जीव हूँ, ये जगत है, ये मेरा घर है, ये मेरा, मैं बाप हूँ तो ये मेरा बेटा है, मैं फलाना हूँ तो ये मेरा फलाना है, ऐसा करके जो कर्म करेगा वो बंधन में आएगा, मैं और मेरे का कर्म। लेकिन जो विष्णु अर्थ यज्ञ में कर्म करेगा, विष्णु माना परमात्मा ने ये यज्ञ किया है, सारी सृष्टि परमात्मा का यज्ञ है, मैं उसमें जो है वो सेवा करता हूँ, सबकी सेवा के लिए, सबके फायदे के लिए, हित के लिए निष्काम सेवा करेगा, वो ऊपर चलेगा, नहीं तो बंधन में आ जाएगा। बंधन तो है ही तुम्हारे को, तुम जीव है तो बंधन है, कितना भी भय करो मैं बंधन में न आ जाऊं, बंधन में न आ जाऊं, तो जीव है तो बंधन में तो है ही है। आत्मा का बंधन में आएगा नहीं, हजार कर्म करे तो भी बंधन में नहीं है, क्योंकि फल की इच्छा नहीं है, अहंकार नहीं है। और विष्णु के यज्ञ में कर्म कर रहा है, माना ये निष्काम भाव से सबसे प्यार कर रहा है, सबको दे रहा है, सबको हित के लिए, फायदे के लिए मदद कर रहा है, कैसी भी मदद कर रहा है, तन मन धन की सेवा कर रहा है, तो उसमें वो बंधेगा नहीं। और जो बाकी इसके साथ जो भी कर्म है तुम्हारा सकामी कर्म, वो बंधन में डालेगा। फल की इच्छा और अहंकार से जो तुम कर्म करेगा वो बंधन में डालेगा, और ये जो है वो मुक्त करेगा। वो खुद को नहीं बनता है, पर खड़ा करेगा, पहले तुमको कुछ सिखाएगा, फिर तुमको बोलेगा तुम सबको सिखाओ। हम चिप करके बैठे, तुम इतना होशियार है, तुम सबको हमारे जैसा सब कुछ सिखा सकता है, तो निराधार कर दिया। निष्कामी जो है वो सबको निराधार करेगा, सकामी बोलेगा हमारे बंधन में रहे तो अच्छा है। स्त्री बेवकूफ बन के हमारे हमेशा अंडर रहे, होशियार हो जाएगी तो फिर मेरे को छोड़ न जाए, मेरे से न होशियार हो जाए। बच्चा मेरा मेरे से बंधन में रहे, जो जो नौकर है मेरे बंधन में रहे, हमेशा बेवकूफ बन के रहे, मेरी सेवा करता रहे। कभी नहीं कोई सेठ बोलेगा तो मेरा ये जो नौकर है वो आज सेठ बन जाए। ज्ञानी ऐसे बोलेगा जो सब आया ये भगवान बन जाए आज ही। लेकिन सकामी खुद भी बंधन में रहता है नौकर के, और नौकर को अपने बंधन में रखेगा। स्त्री के बंधन में रहेगा, स्त्री को अपने बंधन में रखेगा, सबको बंधन में रखेगा, क्योंकि उसको फल चाहिए, स्त्री से कुछ चाहिए, बच्चे से चाहिए, नौकर से चाहिए, इसके लिए वो बंधन में रखेगा। ज्ञानी सबको फ्री आजाद करेगा, खुद भी फ्री है, दूसरे को भी फ्री करेगा। पहले अपने बंधन में रख के उसको सब कुछ सिखा के प्योर पाक करके पीछे बोलेगा तुम खुद भगवान, तुम मेरे बंधन में नहीं रहो, तुम खुद स्वतंत्र है, जाके निष्काम सेवा करो, तुम भगवान है। हजारों को जाके ये ज्ञान दियो, तुमको छोड़ देगा फ्री, क्योंकि तुम आप ही चल सकता है। अभी वो देख रहा है कि ये तुम राइट तरह से चल सकता है, तो तुमको छोड़ देगा। जब तक तुम्हारे में अंदर में कुछ भी बीमारी है तब तक अपनी अस्पताल में रखेगा। बीमारी जब तक चली जाए सारी ठीक ठाक होके तुम हजारों के बीच में जाके बैठो, कोई परवाह नहीं। तो ज्ञानी तो तुमको निर्बंधन करता है, नहीं खुद बंधता है तुम्हारे में, नहीं तुमको बंधेगा। हाँ वो तो बुझा है मैंने, वो तो सब कभी के बंधन है। तुम स्वतंत्र आजाद भगवान हो के हम तुमको बंधन में क्यों रखें? लेकिन पुरुष स्त्री को बंधन में रखेगा, स्वतंत्र नहीं करेगा। तो मेरी स्त्री है, हमेशा मेरे को ही देखती रहना, मेरी सेवा करती रहना। उसकी स्त्री जाके सारे जगत की सेवा करे तो नहीं पसंद आएगी। मीरा का भजन गाएगा, मीरा क्या नहीं थी, मीरा तो संतों के बीच में बैठ के नाचती थी, गाती थी, मीरा का भजन सुन के ताली बजाएगा। लेकिन उसकी स्त्री आज मीरा बन जाए और साधुओं और संतों के बीच में जाके उसकी सेवा करे, परमात्मा के लिए नाचे और गाए, उसको पसंद आएगा? ये मर्द लोग अपनी स्त्री को हमेशा पकड़ के बैठते हैं, तुम मेरी रहना, बेचारी तक मेरी सेवा करना, मैं पति परमात्मा हूं तुम्हारा। वो गद्दा परमात्मा बन के बैठ गया स्त्री का,
सच्चा परमात्मा भूल गया, सच्चे परमात्मा में उसको विश्वास नहीं रखा, तो मैं मरेंगे मन से कल ही मर जाऊंगा। तुम परमात्मा में विश्वास रखो, तुम विधवाओं के दर दर फिरना नहीं, रुलना नहीं। विधवा करके जाने वाला मर्द कभी परमात्मा हो सकता है? मैं तुम्हारा परमात्मा हूं, मैं तुम्हारा पति हूं, तुम मेरी दासी हो। ऐसा उसको बम्बला के अपने हमेशा अपने कंट्रोल में रखता है, मैं परमात्मा हूं, मेरी सेवा करो। अरे सच्चा परमात्मा जो सबके भीतर बैठा है, सर्व की सेवा करो। एक ही की सेवा करेगा तो उसमें फंस जाएगा मोह में। ये बंधन में फंसाने वाला एक दूसरे को फंसा के बैठा है। स्त्री बोलती है तुम मेरा पुरुष है, दूसरे को नहीं देखना, मेरे लिए कमा के आना, बहन को भी नहीं देना, माँ को भी नहीं देना, खाली मेरे को पैसा देना, मैं तुम्हारे से बहुत ऐश करूंगी। वो उसके बंधन में, वो उसके बंधन में। सकामी पुरुष एक दूसरे को बंधन में रख के बैठा है, और निष्कामी किसको बंधन में रखेगा? ये निष्कामी को रात दिन याद है कि ये कभी अपने पांव पर खड़ा रहेगा। जैसा मैं हूं तैसा ये बन जाए, मेरे से भी ऊपर बन जाए तो भी अच्छा है। ऐसा गुरु को करुणा है, बाकी किसको भी ऐसी करुणा नहीं है। गुरु चाहेगा कि तुम आज ही भगवान हो जाओ, मुक्त हो जाओ, मेरे को भी छोड़ के भले चला जाओ, सारी दुनिया को जाके ज्ञान सुनाओ, तुम खुद भगवान है, मेरे पास भी काय के लिए आता है, जाते रहो, मैं तुमको पहचानता भी नहीं। वो ज्ञान देके बोलता है पहचानता भी नहीं, तुम कोई दूसरा भी है, कोई शिष्य भी है, मैं ही तो हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं ही तो हूं। मेरा करेगा तो गुरु भी फंस जाएगा, शिष्य रोएगा तो गुरु भी बैठ के अंदर रोएगा, अरे मेरा शिष्य रो रहा है, अरे मेरे शिष्य को ऐसा हो रहा है, अरे मेरे शिष्य ने भाग जाए, सारा दिन उसको ये चिंता रहेगी। और जो सच्चा गुरु है वो भाग जाए, आए या जाए, मेरा क्या वास्ता है? तुमको अपना उद्धार करना है तो आओ, तो भी करुणावश तुमको खींचता है, चाहिए भी कुछ नहीं तो भी तुमको खींचता है। भाई ये जाके माया में गिरेगा, ये तो अहंकारी कुत्ता है, जाके माया में अभी गिरेगा। फिर गुरु निम्रता करके उसको वश करता है, फिर वश करता है। जैसे कीड़े को तुम पुल पर रखो फिर जाएगा गटर में, जैसे तुम्हारा मन भी ऐसा है, कितना भी ज्ञान में तुम आएगा फिर गटर में जाएगा, फिर गटर में जाएगा, फिर गुरु उधर से लेके आता है पुल पर। फूल की खुशबू तुमको नहीं आती है क्योंकि गटर बड़ा पड़ा है मन में। ज्ञान में भी आनंद नहीं आएगा, इधर बैठ नहीं सकेगा तुम, जब गटर तुम्हारे अंदर में है, कोई ना कोई ख्याल है तो बैठ नहीं सकेगा, ज्ञान भी नहीं सुन सकेगा, कहाँ भी तुम्हारा मन नहीं लगेगा। ये मन ऐसा आके मुझ जाता है तुमको, तो मन को जो है वो अच्छी तरह से वश नहीं करता है, मन को पहचानता भी नहीं है। तो बोले आई एम राइट है मन के वश में, दुबी पाखंडी अहंकारी मनुष्य बोले आई एम राइट, गुरु को भी नो बोले तुम रॉन्ग है, अभी मैं राइट हूँ, मैं बहुत होशियार हो गया, अभी तुम भी रॉन्ग हो। ऐसे भी कर सकता है कोई, तो भी गुरु निम्रता करके प्यार करके फिर वश करेगा। कभी कैसा हथियार लगा के, कभी मोचरा भी देगा, सिर भी तुम्हारा काट देगा, ऐसा भी कर सकता है गुरु। कभी मार भी देगा, कभी प्यार भी करेगा, कभी नीचे कभी ऊपर, कैसे भी तुम्हारे को कैसे बस करेगा, क्योंकि गुरु को चाहिए कुछ नहीं तुम्हारे, खाली तुम्हारा उदाहरण उसके ख्याल में, इसके लिए उसको पाप पुण्य लगता ही नहीं। बोलता है तथा कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहा, इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो, और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित कामनाओं के देने वाला होगा। शुरू में ब्रह्मा ने उधर जाता है, गृहस्थी दान करता है, और सन्यासी उधर खाता है, आश्रम बना के सभी गृहस्थियों का आराम का रोटला दान लेके सबसे, और वो खुद खाता है लेकिन काम नहीं करता, भीख मांग के खाता है। और भीख मांग के कहां से खाता है? सब गृहस्थियों का पैसा जाता है जो कमाता है, उधर दान करके आता है। फिर सन्यासी जाके भीख मांग के खाता है। तो सन्यासी का धर्म है क्या? भीख मांग के खाना, सेवा नहीं करना, चुपचाप बैठ के और भीख मांग के खाना। सेवा कौन सी किया सन्यासी ने? क्या किया? सचपच सन्यास लिया, सच्चा सन्यास लिया, सर्व इच्छाओं का नाश किया, अहंकार का नाश किया। मैं सन्यासी हूँ, मैं बाबा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं सन्यास लिया है, मैंने गृहस्थी भोगी को छोड़ के, भोग को छोड़ के मैं योगी बन गया। ये डबल अहंकार, मैं सन्यासी, मैं योगी, मैं यो त्यागी, मैं वैरागी। तुम गृहस्थी लोग उधर जाएगा ना, तुमको पापी करके देखेगा, ये तो गृहस्थी डूबा पड़ा है माया में, स्त्री में, बेटे में, धंधे में डूबा पड़ा है। मैं तो भाई देखो कैसा अकेला बैठा,
तो ये कोई कर्म किया क्या? निष्काम सेवा किया उधर? सबके हित के लिए जिया? नहीं, अकेला सब कुछ बंधन छोड़ के जाके अकेला बैठ गया। ये भगवान मिला उसको? भगवान मिला, सबको भगवान का परिचय दिया, सबको भगवान का दर्शन कराया। क्या किया सारे दिन में? खाया पिया सोया पड़ा। मैं सन्यासी हूँ, गेरुआ कपड़ा पहन के सन्यासी हूँ, सुस्त आलसी ढोड़ो के एक एक रूम में पड़े, अंदर मुक्का मारता है अपने को। मन क्यों आया मेरे पास? मैंने ये इच्छा क्यों लेके आया? मैंने ये क्यों कर किया? मुक्का मारता है। सेवा किसकी नहीं किया ऐसे ज्ञान योग से? तो बोलता है ब्रह्मा ने सृष्टि उत्पन्न किया, शुरू में यज्ञ सहित ये सृष्टि उत्पन्न किया, और उसको सबको बोला कि तुम भी यज्ञ करके खाना, तुम भी सभी देवताओं की सेवा करना, तो तुम्हारे को इंचित फल मिलेगा। जो भी तुम्हारे को अंदर चाहिए, भाई दूध चाहिए, फल चाहिए, फूल चाहिए, भाजी चाहिए, ये चाहिए, जो भी तुम्हारे शरीर की जरूरत होगी वो तुम्हारी पूरी होगी जब तुम देवताओं की सेवा करेगा। देवता तुम्हारी सेवा करेगा। फ्रूट वाला तुम्हारी सेवा करता है, फ्रूट देता है, तुम उसको पैसे से सेवा करता है। तुम भाजी लेके आता है, तुम कपड़ा बिक्री करता है, तो वो दूसरा चीज बिक्री करता है। ऐसी तरह से सब देवताएं एक दूसरे की सेवा करना, सेवा के भाव से सब करना, नहीं किसका गला काटना ग्राहक का। वो भी भगवान है, जो तुम्हारे पास आता है वो भगवान है, और तुम उसको भगवान समझ के सेवा करो, वो तुमको भगवान समझ के सेवा करे, तो तुम्हारी वृद्धि होगी, तुम्हारी प्रोग्रेस होगी। इसके लिए ही भगवान ने ये यज्ञ पैदा किया, दुनिया पैदा की। ये यज्ञ है एक, जिसमें तुमको अहंकार और इच्छा की आहुति देने की है और सर्व की सेवा करने की, तभी तुम्हारी वृद्धि होगी और तुम्हारा प्रोग्रेस होगा।